हेलो बच्चों, आज मैं एक नया व्याकरण का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम लिंग निर्णय है, जो कि अक्सर 5 से 7 नंबर पर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और अक्सर ही लिंग निर्णय में ही बच्चे फंस जाते हैं। मैं आज कुछ ऐसे चुनिंदा ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से लिंग निर्णय कर पाएंगे और आसानी से परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देखिए ध्यान से। लिंग निर्णय, यहाँ पर लिंग पहले सबसे पहले समझना क्या कि लिंग कहते किसे। तो लिंग का अर्थ होता है कि जाति, मतलब जिससे व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का अगर बोध होगा उसे लिंग कहेंगे, है ना, लिंग कहा जाता है। तो लिंग जो होता है इसका सामान्य अर्थ अगर बोला जाए तो जाति, लिंग का सामान्य अर्थ जाति होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लिंग का अर्थ जाति होता है, लिंग का सामान्य अर्थ जाति होता है। तो लिंग से हम लोग एक ही बात समझे कि जिससे जाति का बोध होगा उसे ही हम लोग लिंग कहेंगे। तो लिंग का सामान्य अर्थ ही जाति होता है। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, लिंग के प्रकार में जाते हैं। लिंग जो होते हैं दो प्रकार के, हम लोग ऐसे भी जानते हैं सारी दुनिया में दो ही लिंग है, दो ही जाति होते हैं, एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति। तो यहाँ पर बात करें जाति के आधार पर हम लोग दो प्रकार होते हैं लिंग के। तो पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले बारी बारी से हम बात करेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान के बारे में बात करेंगे। तो पुल्लिंग शब्द में कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पुल्लिंग होते क्या है, तो इसमें पुरुष जाति का बोध आएगा। पुल्लिंग का अर्थ ही होता है पुरुष जाति, पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष जाति का बोध। जैसे जैसे लड़का, लड़का क्या होता है, लड़का एक पुरुष है तो पुरुष जाति का बोध। दास, दास भी पुरुष है। मालिक पुरुष है, घोड़ा पुरुष। तो यहां तक समझ गए, है ना। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहा जाता है। अब इसकी पहचान करेंगे, कुछ कुछ ट्रिक्स जैसे देखेंगे। यहाँ पर जिन शब्दों के अंत में आकार स्वर आए, आकार स्वर आता है तो उसे पुल्लिंग कहेंगे हम लोग। तो पुल्लिंग होते हैं जैसे घर, घर में ओ का उच्चारण। मन, मन में ओ का उच्चारण। वन, वन में ओ का। जंगल, दुख, सुख। छात्र, जल, ये सभी शब्द आकार स्वर के हैं, इसलिए पुल्लिंग होंगे। अब दूसरे में आते हैं, जिन शब्दों के अंत में आकार स्वर, देखिए आकार और आकार में फर्क है। आकार स्वर में यहाँ आकर नहीं लगा रहेगा, लेकिन आकार स्वर यहाँ होगा जो, तो उसमें आकर लगा हुआ होता है, जैसे ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा में आकर लगा हुआ, ये भी कपड़ा हो गए आकार। पराठा, आकर लगा हुआ। हलवा, हलवा पुल्लिंग होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। ताला पुल्लिंग होते हैं। जुर्माना आकर। हथौड़ा आकर लगा हुआ है। इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में आकर लगा हुआ होगा उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। अपवाद, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में आकर लगने के बावजूद भी वे पुल्लिंग नहीं होकर स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, जैसे दया, दया जो है ये नारी का स्वभाव होता है ना, दया, दया नारी का स्वभाव, इसलिए दया में आकर रहते हुए भी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। माया, माया भी स्त्रीलिंग का स्वभाव है। कृपा, है ना, स्त्री का बोध हो रहा है, मतलब स्त्री के स्वभाव का। लज्जा, क्षमा, माला, ये सभी शब्द अपवाद में है, पुल्लिंग के अपवाद में है, इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ये सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। अब तीसरा नंबर पे आते हैं, जिन शब्दों के अंत में पा दिखाई पड़े, पन दिखाई पड़े, त्व दिखाई पड़े, आव दिखाई पड़े, तो हम लोग उसे हमेशा पुल्लिंग के नाम से जानेंगे, उसके हमेशा पुल्लिंग के रूप में पहचान करेंगे। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा में लास्ट में आपा लगा हुआ है, प्रत्यय क्या लगा हुआ है, आपा या पा का बात करें तो इसीलिए क्या है, पुल्लिंग है। मोटापा, पा का उच्चारण। बड़प्पन, अपन का या पन का उच्चारण है। छूटपन, इसमें भी पन का उच्चारण है। देवत्व, त्व का उच्चारण। बहाव, इसमें भी आव का उच्चारण है, इसीलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। अब आते हैं आगे, पर्वतों के नाम। हम लोग जितना भी पर्वतों का नाम पढ़ते हैं, पर्वतों का नाम आए सिंपली से शब्द से हम लोग याद रखेंगे कि पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई भी पर्वत का नाम बोल सकते हैं, हिमालय, है ना, विंध्याचल, गौरी शंकर, ये सभी पर्वतों के नाम जहां दिखाई पड़े हम लोग को पुल्लिंग उसमें टिक लगाना है। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, याद रखना इस बात को। आगे बढ़े, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश,
हमारा कंट्री जो भी कंट्री होगा, कंट्रीज का नाम जब भी आएगा तो हम लोग उसे पुल्लिंग के शब्द के रूप में जानेंगे। देश दिखाई पड़ा तो हम लोग उसे पुल्लिंग मानेंगे, जैसे भारत, भारत पुल्लिंग होते हैं। पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें से एक देश ऐसे हैं जो कि अपवाद की श्रेणी में आते हैं। जैसे लंका का अगर बात करें, लंका का अगर बात आ गया तो वहां हमेशा याद रखेंगे कि स्त्रीलिंग मानेंगे। देशों में एक ही शब्द ऐसा है, लंका, जो कि रूल का पालन नहीं कर रहा, स्त्रीलिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष के महीनों के नाम, अगर वर्ष का महीनों का नाम आ जाए, वर्ष के महीने के 12 होते हैं, 12 में कुछ कुछ ऐसे महीने होते हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं, कुछ कुछ महीने अपवाद में आते हैं। तो पुल्लिंग वाले शब्द को हम पहले जान जाते हैं। पहले यहां देखना है, मार्च, मार्च जो होते हैं ये पुल्लिंग है। अप्रैल, फागुन, चैत, ये सभी वर्ष के नाम पुल्लिंग है। परंतु इसके अलावे अपवाद का अगर बात करें, जनवरी, जनवरी में रौद्रगी का उच्चारण, जहां रौद्रगी का उच्चारण हो तो वहां हम लोग समझ जाएंगे कि वहां स्त्रीलिंग का बोध होता है। जिस शब्द में रौद्रगी का उच्चारण होता है वहां हम समझ सकते हैं कि वे स्त्रीलिंग है। जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सभी शब्द में दुर्गीकर का उच्चारण है, और दुर्गीकर जहां भी दिखाई पड़े तो हम लोग समझ जाएंगे वो स्त्रीलिंग शब्द का पहचान है। तो जनवरी, फरवरी सब याद रखना है। सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में कोई भी 7 दिन का बारे में पूछ दे तो वो पुल्लिंग होते हैं हमेशा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी पुल्लिंग है। शनिवार, रविवार सब पुल्लिंग है ना। ग्रहों के अगर नाम पूछ दिया जाए, ग्रह, तो ग्रह में अगर यदि सूर्य का बात किया जाए तो पुल्लिंग है, चंद्र का बात किया जाए पुल्लिंग है, शुक्र, शनि, है ना, राहु, केतु, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम हमेशा याद रखेंगे, ग्रहों के बारे में जब पूछा गया तो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक ग्रह जो पृथ्वी का अगर बात किया जाए तो ये स्त्रीलिंग है। ग्रहों में एक अपवाद होते हैं, पृथ्वी, जो कि स्त्रीलिंग के श्रेणी में रखा जाता है इसको। अगर फलों एवं फूलों के नाम अगर यदि आ जाए तो हमेशा फलों एवं फूलों के नाम ज्यादा से ज्यादा पुल्लिंग ही हुआ करते हैं। जैसे कि अमरूद का बात किया जाए पुल्लिंग, केला भी एक फल है पुल्लिंग, आम का अगर बात किया जाए पुल्लिंग, गेंदा का अगर बात किया जाए पुल्लिंग, अगर और कमल का बात किया जाए तो ये सभी शब्द पुल्लिंग है। आगे और देखते हैं, यहाँ कुछ और है। धातुओं के नाम अगर बात आ जाए, अगर धातुओं के नाम पूछा जाए तो वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगर समूह का बात किया जाए तो समूह वाचक संज्ञा अगर आ गया तो वहां पर पुल्लिंग होते हुए शब्द, जैसे समाज, दल, समाज से कोई सामाजिक बात आ गया, दल, समूह मतलब बड़ा झुंड, मंडल, वर्ग, ये सभी शब्द समूहवाचक शब्द दिखाई पड़े तो उसे पुल्लिंग हम लोग बोलेंगे। समय के नाम अगर आ जाए, समय के नाम पुल्लिंग होते हैं हमेशा। जैसे घंटा, घंटा का बात किया जाए तो पुल्लिंग है। मिनट का बात किया जाए पुल्लिंग है। सेकेंड, क्षण, पल, समय, समय का अगर बोध किया जाए तो वहां हमेशा वे पुल्लिंग होते हैं। अगर द्वीपों के नाम आ जाते हैं, द्वीप, द्वीप के नाम आएंगे तो वह भी पुल्लिंग होंगे। जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो समूह का भी बोध हो रहा है, तो ऐसे भी ये पुल्लिंग है ना। जावा द्वीप अगर बात किया जाए पुल्लिंग, क्यूबा का बात किया जाए, न्यू फाउंडलैंड का बात किया जाए तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो आगे आते हैं हम लोग। सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगर सागरों का बात किया जाए, सागर का नाम, तो वे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंद महासागर, है ना, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सब शब्द पुल्लिंग है। रत्नों के नाम अगर पूछा जाए तो हीरा, हीरा रत्न है, हीरा, मोती, है ना, नीलम, ये सभी क्या है, रत्नों के नाम पुल्लिंग है। लेकिन याद रखना है यहाँ मोती में दुर्गीकर है, लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग है। हम लोग इसको आगे जब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो इसको देखेंगे। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का पहचान में। हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। स्त्रीलिंग का बात करें, अगर स्त्रीलिंग का बात किया जाए तो इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे लड़की, दासी, रानी, घोड़ी, ये सभी स्त्री जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग है। तो इसके पहचान के बारे में बात करें, अगर पहला बात करें, अगर नदियों का नाम अगर दिखाई पड़ गया, नदियों के, महासागरों के नहीं, नदियों के नाम, महासागरों के नाम आएंगे तो वो पुल्लिंग होंगे। अगर नदियों के नाम दिखाई पड़े तो समझ लेना कि वो स्त्रीलिंग है।
नदियों का नाम स्त्रीलिंग, जैसे गंगा, जमुना, कोसी, कृष्णा, नर्मदा, ये सब नदी आएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अगर अपवाद का बात करें, इसका कुछ अपवाद भी है, कुछ कुछ नदी नहीं नद होते हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, ये सभी नदी नहीं है, नद है, तो इसलिए पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो हम लोग 3 को याद रख लेंगे अपवाद में, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन और सोन, ये तीनों नदी क्या होते हैं, नद होते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग होते हैं। अब आगे आते हैं 2 नंबर, भाषा, बोली और लिपि। जहां भाषा का बात आए, बोली का बात आए और लिपि का बात आए, वो डेफिनेटली स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो किस प्रकार से है देखते हैं। हिंदी, हिंदी एक भाषा है। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, देवनागरी, पहाड़ी, संथाली। तो भाषा, लिपि और बोली अगर आए तो वहां हम लोग स्त्रीलिंग बोलेंगे उसको। आगे आते हैं, आकारांत। जहां आकारांत शब्द दिखाई पड़े, है ना, आकारांत शब्द कहते हैं किसका, जिसके आगे में, जिस शब्द के लास्ट में आकर लगा हुआ रहे, उसे आकारांत शब्द कहेंगे। तो यहाँ ध्यान देना हम लोग को, आकारांत का अगर बात करें, जैसे शोभा, सभा, इसमें भी आकर लगा हुआ, प्रार्थना, सुंदरता, ईर्ष्या, परीक्षा, परीक्षा कई बार पूछा जा चुका है, परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका आकारांत शब्द लगा हुआ है इसमें। अब बात करें इकारांत शब्द का, इसका शब्द के लास्ट में हर्षिकर का बोध करवाएगा। जैसे यहाँ इकारांत शब्द का पहचान, जाति, जाति में हर्षिकर का बोध है। समिति, इसमें भी हर्षिकर का बोध है। ज्योति, ये भी है ना स्त्रीलिंग शब्द। मणि, ये भी, मणि भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मणि शब्द स्त्रीलिंग है। समिति, ये भी स्त्रीलिंग है। शांति, ये भी स्त्रीलिंग है। वैसे भी शांति कोई लड़की का भी नाम होता है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। चलिए अब आगे आते हैं, आकारांत शब्द, उकारांत, सॉरी उकारांत अगर शब्द दिखाई पड़े, मतलब ऊ का उच्चारण वाले शब्द, जैसे कि वायु, हर्षु आया, वायु, मृत्यु, है ना, वस्तु, ऋतु, आयु, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जहां हर्षुकर का बात आए, है ना, उकारांत शब्द आए, उसे हम लोग स्त्रीलिंग बोलेंगे। अपवाद इसके भी होते हैं। अपवाद में क्या है, जैसे लघु, आश्रु, तालु, सेतु, हेतु, ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो इसको हम लोग को याद रखना, अपवाद को थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। अपवाद को अगर याद रखेंगे तो अच्छा से हम लोग को समझ में आ सकता है। इकारांत शब्द का बात करें, दुर्गीकारांत, दुर्गीकारांत बोलते सकते हैं इसको। जैसे दुर्गई शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जहां पर भी दुर्गई दिखाई पड़े तो वो स्त्रीलिंग होते हैं, सिवाय एक मोती को छोड़कर। मोती में भी दुर्गीकर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ये हम लोग का पुल्लिंग शब्द होता है। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देना, जैसे कि नदी, नदी में दुर्गीकर, नारी में भी दुर्गीकर, गोष्ठी में भी दुर्गीकर, बोली में भी दुर्गीकर, लेखनी में दुर्गीकर। मतलब जहां दुर्गीकर दिखाई पड़े तो वो स्त्रीलिंग शब्द हुआ करते हैं। जहां दुर्गीकर दिखाई पड़े वो स्त्रीलिंग होते हैं, सिवाय एगो का मोती। अगर मोती अगर बात किया जाए तो मोती हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना है। इसका भी अपवाद का अगर बात किया जाए तो घी, बहुत बार पूछ चुका है, घी पुल्लिंग होते हैं, हम लोग को स्त्रीलिंग नहीं मानना है। जैसे दही, दही का अगर बात किया जाए, दही भी हम लोग का पुल्लिंग होते हैं। अगर जी का बात किया जाए, जी भी पुल्लिंग होते हैं। मोती, पानी, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग, पानी भी पुल्लिंग होते हैं। चलिए, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो लगा हो, जिसका शब्दों का अंतिम अक्षर तो लगा रहे वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे रात, रात, कसरत तो, रीत तो, जीत तो, ये सब शब्द क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि इसके लास्ट में तो लगा हुआ है। इसका अपवाद देखते हैं, जैसे भात, बहुत बार पूछ चुका है, भात सबको स्त्रीलिंग मार देता है, लेकिन भात क्या है, पुल्लिंग है। दांत, ये भी पुल्लिंग है ना। गीत, ये भी पुल्लिंग। शरबत, जब पानी जो, अगर यदि पानी का बात किया जाए, पानी भी तो अपवाद में था, पानी जब पुल्लिंग है तो शरबत भी क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। अगर भूत का बात किया जाए तो ये भी पुल्लिंग, दूध का बात किया जाए ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो याद रखेंगे, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो हो तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में भात, दांत, गीत, शरबत, भूत, दूत, ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। जिन भाववाचक शब्दों के अंत में ता आए, वट आए, हट आए, ये सब शब्द स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। जैसे कि लड़ाई, दुर्गीकर का उच्चारण है, वैसे भी जानते हैं स्त्रीलिंग है। कड़ाई, दुर्गीकर का उच्चारण। मित्रता, ता का उच्चारण, वैसे भी हम लोग यहाँ रूल में पढ़े, ता, है ना, भाववाचक शब्द। शत्रुता, ये भी भाववाचक। बनावट, भाववाचक। दिखावट, भाववाचक। करवावट भी भाववाचक है। तो जिन शब्दों का लास्ट अक्षर ता, वट, हट हो या भाववाचक हो, वो भी हम लोग का, है ना, स्त्रीलिंग ही हुआ करते हैं।
खाने पीने का अगर चीजों के नाम का बात किया जाए, अगला में हम लोग आते हैं खाने पीने की चीजों का नाम। खाने पीने की चीजों का अगर नाम का बात किया जाए, वो भी हम लोग का स्त्रीलिंग होगा। जैसे पूरी कचौड़ी है ना, इसको हम लोग खाते हैं ना बहुत ही स्वादिष्ट रूप में, पूरी कचौड़ी। तरकारी है ना, सब्जी जिसको बोल सकते हैं, दाल है ना, रोटी, खीर, ये सभी हम लोग का क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। खाने पीने की चीजों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, तो अपवाद को ही ज्यादा पूछा जाता है, तो अपवाद को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। जैसे हलवा, ये बहुत बार पूछ चुका है, हलवा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो हम लोग स्त्रीलिंग वाला हम लिखे हैं, लेकिन अपवाद में लिखे हैं, तो इसलिए हलवा पुल्लिंग है। भात का अगर बात किया जाए तो वैसे भी पढ़ चुके हैं, भात पुल्लिंग है। पराठा का बात किया जाए पुल्लिंग है। दही ढेरी बार बहुत बार पूछ चुका है। रायता का बात करें, ये भी बहुत बार पूछ चुका है ना, तो याद रखेंगे अपवाद में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। साकारांत शब्द, मतलब सकारांत शब्द जो आएगा है ना, वो भी हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे मिठास, लास्ट में सौ लगा हुआ, घास, सांस लास्ट में सौ, प्यास लास्ट में सौ, है ना, लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद में क्या, निकास है ना, अपवाद, कास ये भी अपवाद, बांस, रास, रास जिसको डोरी कहते हैं वो भी अपवाद में है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब कोई भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पहचान के लिए मतलब कुछ नियमों को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। और इसको बार बार डिवाइड अगर करेंगे तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव जल्द ही मैं लेकर आऊंगा और आप सभी को मतलब करवा एक टारगेट बना के इसको हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, ताकि आप सभी का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे और इसको बार बार रिवाइजिंग करते रहें। थैंक यू।